समालखा में एक ऐसी जीत हुई जिससे भड़ाना परिवार का ये जो रुतबा था कि कहीं भी जाकर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव सिर्फ लड़ते नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि करतार सिंह भड़ाना के बेटे मनमोहन भड़ाना को जब बीजेपी से टिकट दी गई समालखा विधानसभा से, तो अपने आप में संशय था कि फरीदाबाद से समालखा यानी कि पानीपत जाके चुनाव लड़ाया जा रहा है। लेकिन भड़ाना परिवार ने उस जो एक इमेज है कि कहीं से भी जाकर चुनाव लड़ सकता है ये भड़ाना परिवार, उसको बखूबी साबित किया है और मनमोहन भड़ाना जीते भी हैं। पहला सवाल तो मैंने आपके पूरे बैकग्राउंड को देखे हुआ, ये कहा जाता है कि भड़ाना परिवार को पूरे देश में कहीं से चुनाव से उतार दो, ये चुनाव लड़ने के लिए परिवार हमेशा तैयार रहता है। ऐसा ही समालखा में इस बार मनमोहन भड़ाना यानी कि आपने विधायक बनकर साबित कर दिया। मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि खाली इसमें मैं या मेरे परिवार का ज़्यादा योगदान नहीं है, लेकिन जो हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान से हर राज्य में जो लोग जुड़े हुए हैं, खास करके नॉर्थ इंडिया में मैं बात करूँगा, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग हमारे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है मेरे परिवार ने हमेशा लोगों की राजनीति करी है, कभी अपने स्वार्थ की राजनीति नहीं करी। और एक क्लीन उनका जो करियर रहा है, कोई किसी तरह का लालचन नहीं है, किसी तरह का एलिगेशन नहीं है मेरे परिवार के ऊपर। उसका एक बहुत बड़ा जो है फ़र्क है, और जिसकी वजह से लोगों को ये भरोसा रहता है कि हाँ भाई, जहाँ से भी लड़ेंगे, जहाँ से भी बनेंगे और भला ही करेंगे लोगों का। अपने लिए इन्हें कुछ नहीं चाहिए और ना इन्हें कोई ऐसी लालसा है, हमेशा लोगों के काम आए हैं और लोगों के ही काम करेंगे। अवतार भड़ाना साहब, मुझे जहाँ तक याद है मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े थे इससे पहले लोकसभा का। अगर मैं अवतार भड़ाना साहब आपके चाचा की बात कर लूँ, हालांकि उनकी पार्टी दूसरी है इस समय, उनके बेटे भी दिल्ली में चुनाव इस समय लड़ रहे हैं। आपके चचेरे भाई अर्जुन नाम है शायद, मैं कौन सी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं? बदरपुर। तो ये एक परिभाषा जो परिभूमि सी है वो चली आ रही है आपके परिवार की। हाँ नहीं, बिल्कुल चली आ रही है, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसके पीछे एक परसेप्शन है और जो कि सच्चाई भी है कि हमेशा लोगों के ही काम आए हैं। चाहे वो हम मतलब फरीदाबाद से रहे हों चाचा मेरे, या मेरे पिताजी जो है समालखा से भी पहले रहे हैं 2 बार, तो और यूपी से भी रहे हैं। जहाँ पे भी जाते हैं एक लोगों को भरोसा रहता है कि भाई नहीं, ये लोग आए हैं तो कुछ ना कुछ भला करेंगे, लोगों का साथ देंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। मनमोहन जी, तो करतार जी की पूरी पृष्ठभूमि की तो बात हो गई, अब समालखा से आप हैं, किस तरह की जिम्मेवारी सरकार में संभाल रहे हैं? पार्टी भी अब बीजेपी है और बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसके एक विधायक बनकर आप हैं, मुलाकातें होती हैं, समालखा को लेकर क्या विजन है और 100 दिन के कार्य पे क्या कहेंगे? 100 दिन के कार्य की अगर मैं बात करूं तो लोगों को फिर से वो विश्वास दिलाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो पिछले 10 सालों में करते आ रहे हैं। लोगों को या पूरी जनता को ये विश्वास है कि जैसे पहले काम चल रहे थे निष्पक्ष रूप से, बिना किसी भेदभाव के जो काम चल रहे थे, वो एक बहुत बड़ा ज़रूरत है आज की डेट में हरियाणा में, और हमेशा रहनी भी चाहिए। क्योंकि कभी भी मुझे लगता है कि एक समुदाय या एक जो है ना पावर कहीं एक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, सभी का सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए और सभी के जो है ना सहयोग से ही सरकार चलनी चाहिए। मनमोहन भड़ाना से क्या एक्सपेक्ट की जाए समालखा के लोगों द्वारा, और इस परिवार से फरीदाबाद की राजनीति में लौटने को लेके, या क्या कुछ और उम्मीद की जा सकती है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा जताकर वहाँ से मुझे टिकट दिया और जनता ने मुझे जो जिताया, हमेशा मैं आभारी रहूँगा, हमेशा एहसानमंद है मेरा। मैं रहूँगा अपने लोगों का, अपने समालखा के हल्के के लोगों का और भारतीय जनता पार्टी का। तो सवाल कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना ये पार्टी तय करेगी, और जिस तरह से वो चाहेंगे वैसे काम किया जाएगा। और दूसरी बात रही कि भाई वहाँ क्या उम्मीदें हैं, जो लोगों को मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं वहाँ पर विकास कार्यों को लेकर। छोटी समस्याएँ, बड़ी समस्याएँ, कहीं लोगों में ये है कि भैया निष्पक्ष रूप से ये काम करेंगे, तो मैं उन सब चीज़ों पे कार्य कर रहा हूँ। और ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, जैसे कि आपने कहा कि केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, तो इसका एक अच्छा तालमेल बैठाने की कोशिश करते हुए मैं सोच रहा हूँ अपने समालखा हल्के में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इस तरह से लेके आया जाए। मेरी कोशिश है कि IMT, जिस तरह से हमने संकल्प पत्र में भी कहा था कि एक IMT की सुविधा होनी चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में, तो इस तरह से एक वो प्रोजेक्ट लाने की मेरी कोशिश है। और ओलंपिक नर्सरी की जो हम बात करते हैं, आगे आने वाले 2036 में जो माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का एक सोच है कि ओलंपिक्स हमारे देश में होने चाहिए, उसको लेकर भी मैं चाहता हूँ समालखा हल्के से हमारे बहुत खिलाड़ी ऐसे हैं जो उसमें भाग भी ले सकते हैं और पदक भी जीत सकते हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर क्या रहेगा? और ये जो घर की समस्या है, पार्टी तो दूसरी है, चचेरे भाई की तो मदद नहीं कर पाएंगे आप बदरपुर में इस बार?
देखिए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया और हमेशा पार्टी के साथ ही बनकर रहूँगा मैं। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे उसमें आ चुकी है इस समय जो मुकाबले में, और 100% दिल्ली प्रदेश में भी हम सरकार बनाएंगे। हरियाणा चुनाव का इस पर बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि तीनों तरफ से हरियाणा सराउंड करता है दिल्ली के, और वो लोगों में आपस में जब तालमेल बैठता है तो वही बताते हैं भाई एक बढ़िया सरकार चलाते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। खाली जो है ना फ्री में बांटने से चीज़ें नहीं चलती है। देखिए विश्व की नज़र होती है, हमारी राजधानी, हमारे देश की राजधानी। भड़ाना परिवार का जो द्वंद्व है वो मैं कह रहा हूँ, द्वंद्व मतलब जो मानसिक द्वंद्व है कि वो चचेरा भाई लड़ रहा है, लेकिन मजबूरी ऐसी हो जाएगी कि आप चाहकर भी शायद मदद नहीं कर पाएंगे। नहीं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए सब पार्टी से बने हुए हैं, वो एक अपनी अलग पार्टी से वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और वो अपने आप में सक्षम है, अपना काम खुद संभाल सकते हैं। और मेरा जो दायित्व है, मेरा जो काम है भारतीय जनता पार्टी की सेवा करना, और जो पार्टी जहाँ मुझे कहेगी मैं वहाँ पे अपना जो है काम करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मनमोहन भड़ाना समालका से विधायक थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत की और भड़ाना परिवार को लेकर जो है कि कहीं से भी चुनाव लड़कर जीतने का दम रखते हैं। इस बार समालका विधानसभा में मनमोहन भड़ाना ने उस बात को भी अच्छी तरह से साबित किया। कैमरामैन अवधेश के साथ विनोद लांबा, ITV नेटवर्क, दिल्ली।